तो कल मैंने आपको बोला था कि सेशन वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है, मान लो आपको डेटा पूरे वेबसाइट में कहीं ट्रांसफ़र करना है, तो सेशन एक मेमोरी रहती है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल आज मैं क्या बनाता हूँ, लॉगिन का एक पेज बना देते हैं। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद यूज़र को देखते क्या वो लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो उसको ये इंडेक्स वाला पेज दिखाते या कोई नया एक पेज बनाते डैशबोर्ड नाम से। तो एक नया पेज मैं बनाऊंगा, Ctrl+S, और यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट पी और डैशबोर्ड डॉट पी के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पी लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा HTML, और यहाँ पे लिखते हैं H1 के अंदर वेलकम टू डैशबोर्ड। ठीक है, वेलकम टू डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा एक पेज में बनाता हूँ, लाइक यहाँ पे इंडेक्स का पेज हमने बनाया था, तो इसको कंट्रोल ए करके इसका क्या काम करेंगे हम, तो जल्दी से एक फॉर्म डिज़ाइन करके लॉगिन का बना देते हैं। ठीक है, तो लॉगिन की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, मान लो एक डेटाबेस के अंदर मैं एक डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, तो ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस है, लोकल होस्ट, और एडमिन के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है PHP प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें है स्टूडेंट और नोटिफिकेशन, है ना। तो आज मैं बना देता हूँ एक नया टेबल क्रिएट कर देता हूँ, विच इज़ नेम इज़ यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स में क्या करते हैं हम, पहले ID ऑटो इंक्रीमेंट, उसके बाद मैं क्या रख देता हूँ, यूज़र का ईमेल, यूज़र का पासवर्ड। ठीक है, और यूज़र का रोल, तो इसका रख देता हूँ varchar, पासवर्ड भी वैर और रोल भी वैर। इसको रख देता हूँ यूज़र का ईमेल जो है 100 तक, पासवर्ड 20 डिजिट्स तक। ठीक है, या इसको हम MD5 से सेव करवाएंगे, इसलिए तो पासवर्ड का रख देता हूँ 255। समझ आ रहा है, और रोल यहाँ पे मैं रख देता हूँ 40 डिजिट्स का। ठीक है, तो सेव किया मैंने। यहाँ पे एक डमी डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। मान लो ID इसका ऑटो इंक्रीमेंट है, और ये डाल देता हूँ ADMIN एडमिन। आप खुद से वो साइन अप बना सकते हो ना अच्छे से, तो admin@ADMIN और पासवर्ड इसका रख देते हैं ADMIN123, और रोल इसका रख देते हैं एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है डेटा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, डैशबोर्ड, तो HTML का एक फॉर्म बना लेते हैं जल्दी से। तो फॉर्म हमें कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सीधे एक फॉर्म टैग, और इसका मेथड रख देते पोस्ट, एक्शन इसका कुछ नहीं, हैश पे रख देते हैं। ठीक है, और जल्दी से इसका कर देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रख देते हैं, सॉरी ईमेल, ईमेल उसको रिक्वायर्ड पे रख देते, रिक्वायर्ड पे रख देते, नेम इसका रख देते ईमेल। ठीक है, समझ आ रहा है। प्लेस होल्डर इसका एंटर ईमेल, और यहाँ पे एक BR कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, और इनपुट टाइप, इनपुट फिर से एक टेक्स्ट बना देता हूँ, तो इसका रख देते पासवर्ड। ठीक है, समझ आ रहा है ना।
और नेम यहाँ पे रख देता हूँ पासवर्ड, प्लेस होल्डर लगा देते हैं एंटर पासवर्ड, और फिर से BR1 कर लेता हूँ। अब एक बटन बना देते, इनपुट टाइप बना देते सबमिट, नेम इसका रख देते हैं सबमिट, और वैल्यू इसका रख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे H3 की मदद से एक चीज़ यहाँ पे लाता हूँ मैं, डैशबोर्ड लॉगिन। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लोकल होस्ट /php प्रोजेक्ट /index.php। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म फिल आ रहा है, इसको हमें रिमूव करना है पहले। तो एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे पहले नेटवर्क में जाते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखो 3 चीज़ें जा रही है, ईमेल, पासवर्ड और सबमिट का बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन एक क्रिएट कर लेता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी कनेक्शन फाइल को। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ इसेट $post सबमिट, अगर सबमिट है तो सबमिट की स्पेलिंग मैंने शायद स्मॉल लिखी है। तो अगर सबमिट हुआ है बटन, तो उस पर आपको क्या करना है, पहले डॉलर ईमेल मैं असाइन कर दो $post ईमेल, और यहाँ पे चेक कर दो, और डॉलर पासवर्ड में असाइन कर दो $_post पासवर्ड। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते, तो $एक बनाता हूँ क्यू, इसके अंदर क्या क्वेरी लगाता हूँ, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल का नाम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू $, इसको सिंगल कोट्स के अंदर रख देता हूँ, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू $, पासवर्ड एंड रोल इक्वल्स टू एडमिन। पूरा एक क्वेरी बना दिया मैंने। ठीक है, पूरा क्वेरी दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो एक बार डेटाबेस में देख लेते हैं, क्या टेबल का नाम यूजर्स है, हाँ यूजर्स। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ, विच इज़ कॉल्ड MySQLi क्यूरी, और इसके कितने पैरामीटर्स है, 2 पास कर लेते $q। ठीक है, इसका जो रिटर्न आएगा ऑब्जेक्ट, वो मैं स्टोर करवाता हूँ लाइक एग्जीक्यूशन ई में। ठीक है, या EX नाम रख देता हूँ इसका, और इसके बाद में एक फंक्शन को कॉल करता हूँ विच इज़ कॉल्ड MySQLi num_rows। ठीक है, तो इसमें पास करूँगा मैं $AX। इसका काम क्या करना है, जो हमने रिकॉर्ड फाइल, हाँ नंबर ऑफ रोज जो प्रेजेंट है किस नाम से,
ईमेल और पासवर्ड जहाँ पे ये होगा और एडमिन होगा। हाँ, अगर वो 0 से बड़े है, अगर वो 0 से बड़े है तो डॉलर सेशन, एक सेशन वेरिएबल बना दो, इसका नाम रख दो लॉगिन या LOGIN लॉगिन, और इसमें असाइन कर दो वही ईमेल, हाँ, जो यूज़र ने डाला है। पूरा क्लियर समझ आ रहा है ना यहाँ तक? और अगर ऐसा नहीं है, अच्छा जी, एक तो सेशन के अंदर ये डाल दो, और दूसरा एक काम कर दो, जो हेडर, सॉरी, हेडर की लोकेशन है, हेडर की लोकेशन है वो डाल दो आप डैशबोर्ड DASHBOARD.PHP। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो क्या कर दो, स्क्रिप्ट हमारा लिखा है कहीं पे शायद, कॉन्टैक्ट फॉर्म में शायद स्क्रिप्ट लिखा था हमने, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार दो और लिख दो यूज़र और पासवर्ड नॉट मैच, या लिख दो रॉन्ग ईमेल और ठीक है, रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब डैशबोर्ड में हमें क्या करना है, लाइक अभी ये डैशबोर्ड की फाइल कोई भी खोल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सेशन वेरिएबल का यूज़ करने के लिए हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम देख लो आप मेरा, तो यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड फाइल को ओपन करने की कोशिश करूँ वो डायरेक्ट खुल जाएगी, खुल गया। अभी हमने लॉगिन नहीं किया लेकिन तब भी ये खुला है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये तब खुले जब ये यूज़र लॉगिन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेशन स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो कमांड क्या लिखूँगा मैं, इफ़ सेट, अगर सेट है कौन सा वाला सेशन, $_ सेशन लॉगिन, अगर वो सेट है, वो कब सेट होगा, जब यूज़र लॉगिन करेगा। तो ये वाला सारा जो कोड है ये आपको शो होना चाहिए, ठीक है। देखो इसका ब्रेस मैंने कहाँ पे ऑन किया, ऊपर, और तब आपको ये कोड शो होगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करोगे आपको ये ले जाना चाहिए वापस, आपको ये वापस ले जाना चाहिए इंडेक्स पेज पे, यहाँ पे आप लॉग इन करोगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा हेडर, हेडर पे अप्लाई करेंगे हम लोकेशन, और लोकेशन पे क्या अप्लाई करूँगा मैं, लोकेशन पे हम अप्लाई करेंगे index.php, ठीक है। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा इसको तो कहाँ पे ले गया, इंडेक्स डॉट, हाँ, फिर से कोशिश करेंगे इसको डायरेक्ट खोलने की, देखो मत खुल रहा है, तो वापस रिडायरेक्ट कर रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करूँ, रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, अब हम दे देते हैं सही क्रेडेंशियल्स, admin@ADMIN एडमिन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ADMIN123। अब देखते हैं, तो वेलकम टू डैशबोर्ड, ठीक है। पूरा समझ आ गया ना आपको? अब आप डैशबोर्ड खोल सकते हो डायरेक्टली। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ विच इज़ कॉल्ड लॉग आउट बटन, ठीक है। तो सेशन के अंदर जब आ गए तो यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ। कैसे बटन बनाएंगे, तो पहले मैं करूँगा बटन
मैं लिख नाटन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बटन बना देता हूँ लॉग आउट, लॉग आउट का बटन बना देता हूँ। और इसके अंदर मैं बटन को रखता हूँ किसके अंदर, एंकर टैग के अंदर, ठीक है। ए एच एफ और इसका logout.php, logout.php। और यहाँ से इसको काट के कहाँ पे बंद करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ए टैग को बंद किया। अब देखो logout.php कैसे बनाना है, कंट्रोल एन करके कंट्रोल एस logout.php, ठीक है, logout.php। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहले php को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब इसके बाद पहले सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, सेशन स्टार्ट। और सेशन को फिर अब कर देंगे अनसेट, पहले किसको, ऐसे सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्या कर देंगे, सेशन डिस्ट्रॉय। जो ही सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद अनसेट कर देंगे। अनसेट एक मेथड है जिसके थ्रू जिस वेरिएबल के अंदर डेटा होता है उसको हम उससे नल कर सकते हैं, ठीक है। तो अनसेट किसको करेंगे, अंडरस्कोर जितने भी हमारे सेशन है, या तो सारे सेशंस को कर दो या पर्टिकुलरली लॉगिन वाले सेशन को कर दो, ठीक है। और इसके बाद जब ये सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर से हम भेज देंगे हेडर को, हेडर को कहाँ भेज देंगे, हेडर वापस रिडायरेक्ट करता है पेज को, ठीक है। तो हेडर की लोकेशन वापस कहाँ कर देते, index.php। चलिए तो फिर से रन करते इस प्रोग्राम को, लॉग आउट बटन आ चुका है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते, इसको मैं फिर से दूसरे टैब पे भी खोलता हूँ। देखो यहाँ पे अभी सक्सेसफुली खुल रहा है ना दोनों टैब पे, देखो दो टैब मैंने अलग अलग यहाँ पे निकल। अब देखो अब मैं इस सेशन से कर रहा हूँ लॉग आउट, ठीक है। तो हो गया लॉग आउट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अब ये हो जाएगा खुद ही लॉग आउट, हो गया, बिल्कुल सही है ना, पूरी वेबसाइट आपकी लॉग आउट हो चुकी है, ठीक है। तो वापस से अगर आप लॉगिन करोगे तो इसका नाम क्या है, ADMIN। और यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे लॉगिन, हो गया ना डैशबोर्ड, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्टली इसको खोलने की कोशिश करूँगा डैशबोर्ड को, अब ये डायरेक्ट एक्सेस हो पाएगा बिकॉज हम लॉगिन है, ठीक है। पूरा समझ आ गया ना, हाँ। नहीं नहीं फिर ये नहीं चलता, ठीक है। ये सेशन के थ्रू लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो हाँ वानी क्या बोल रहे थे, ओके। तो सेशन का असली काम क्या होता है, लाइक यूजर की वैलिडेशन, यानी कि कौन सा यूजर लॉगिन है या ये पेज लॉगिन करवाना है या लॉग आउट है इस, ठीक है। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड तब ही एक्सेस हो सकता है जब यूजर लॉगिन हो, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब मैंने इंडेक्स पे सारा डेटा लिया तो उस टाइम पे क्या किया मैंने, क्वेरी को चला के इस टाइप का रिकॉर्ड अगर है हमारे पास जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड यही है तो इसने रिटर्न किया ग्रेटर देन 0 यानी कि 1, ऐसा रिकॉर्ड है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये चला गया इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पे इसने सेशन में डाल दिया ईमेल यूज़र का और लोकेशन डाल दिया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जब ये रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पे इसने चेक किया कंडीशन को, क्या सेशन सेट है, हाँ लॉगिन वाला सेशन जो है वो हमारे पास सेट है ना, लॉगिन वाला सेशन हमारे पास सेट है ना। तो पूरा आपके लॉगिन यानी कि आपको डैशबोर्ड के अंदर एक्सेस मिल गया। हाँ सिलेक्ट स्टार, तो स्टार मीन्स होता है एक यूज़र के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, हाँ क्योंकि लाइक आपको जब आपने ये सारा उसका सिलेक्ट किया ना तभी आप देख पाओगे उसका यूज़र नेम भी, उसका ईमेल भी, उसका एडमिन भी, ठीक है। तभी ये चीज़ें आप चेक कर पाओगे।
और दूसरा इसकी वजह से हमें ये पूरा रिटर्न करके देगा, इसका ईमेल भी, इसका पासवर्ड भी, इसका नेम भी, इसका रोल भी। कल को जब आप डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो डैशबोर्ड के अंदर पूरा करके आपको ये फैच करके मिलेगा पूरा डेटा। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया ये? हम्म। हाँ हाँ, सेशन सब ब्राउजर्स पे अप्लाई होता है। एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ हाँ, एवरीवेयर एवरीवेयर। हेलो, वन सर। क्लास तो क्या है, से वो थी कार्ड। ओके। हाँ जानकी, क्या बोल रहे थे? हाँ बोलो जानकी। हाँ हाँ, एक पे लॉग आउट करोगे। नहीं 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 नहीं, ये अपना अपने ब्राउज़र का अपना मेमोरी होता है, उसका सेशन अलग है, इसका सेशन अलग है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने घर से फेसबुक लॉग आउट किया तो मेरा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लैपटॉप क्या करेगा, ब्राउज़र डिफरेंट है ना। अच्छा, सेम डिवाइस में आप दो अकाउंट चला रहे हो दो फेसबुक से, तो ऐसा हो सकता है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो जो बड़ी कंपनीज होती है वो टारगेट करते यूजिंग आईपी एड्रेस, यानी कि एक आईपी से अगर लॉकआउट हो गया दैट मीन्स सारे आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जितने भी ब्राउज़र है सबसे लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको लाइक आप अगर फेसबुक देखोगे वहाँ पे आपको आते हैं एक्टिव डिवाइसेस, यानी कि कहाँ कहाँ आपका लॉगिन है। वहाँ पे एक कंप्यूटर नहीं आता, अगर एक कंप्यूटर में 10 ब्राउज़र में लॉगिन है ना, वो एक ही डिवाइस दिखाएगा क्योंकि वो उसकी आईपी को देखता है, नॉट अ डिवाइस को। तो अगर दूसरी आईपी से लॉगिन हो गया दैट मीन्स ये उसके लिए सेकंड डिवाइस है, दूसरा डिवाइस है। ठीक है, और हर एक कंप्यूटर के एक ही आईपी होता है। ठीक है, तो सेशन समझ आ गया आपको, सेशन का काम क्या है? राकेश, क्या है सेशन? हाँ, ठीक है, एक थोड़ा सा लॉजिकल आज आपको टॉपिक दे देता हूँ मैं, विच इज़ एक ही पैनल से आपको लॉगिन करवाना है। अगर उसने यूज़र के क्रेडेंशियल डाले यानी कि यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड डाला तो आना चाहिए वेलकम यूज़र। अगर उसने एडमिन का डाला है ईमेल पासवर्ड, उसको आना चाहिए वेलकम एडमिन। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपको टारगेट कैसे करना है, एक हिंट देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखो कि मैंने यहाँ पे रोल दिया है। ठीक है, इस रोल से पता चलेगा कि एडमिन ने लॉगिन किया या यूज़र ने लॉगिन किया। ठीक है, लेकिन एक ही पैनल से दूसरा पेज नहीं बनाना है। इसी से देखो, यहाँ से डैशबोर्ड लॉगिन है ना, इसी लॉगिन से मुझे दिखना चाहिए क्या यूज़र ने लॉगिन किया कि एडमिन ने लॉगिन किया। ठीक है, ठीक है। तो क्रड के ऑपरेशन में हम चल रहे हैं ना, इस टाइम क्रड बना रहे हैं हम सारा। अभी क्रड का क्रेड बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट करवा रहे डेटा। ठीक है, फिलहाल हमने इसके अलावा कुछ बड़ा नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? तो सेशन के अंदर आपने देख लिया डेटा कैसे स्टोर रहता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने सेशन के थ्रू हम क्या पकड़ा, यूज़र का ईमेल पकड़ा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इससे एक कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये एक दो चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये दो चीज़ें। ठीक है,
तो इसको मैं डैशबोर्ड के अंदर इसी क्वेरी को लिखता हूँ आफ्टर लॉगिन। आफ्टर लॉगिन क्या होना चाहिए, मैं लिखूंगा सिलेक्ट फ्रॉम एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू, ये ना लिख के और ये वाला बाकी हटा के, और रोल तो छोड़ दो आप। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, जहाँ पे यूज़र का जो नाम वगैरह है वो बराबर होना चाहिए किसके, सेशन। सेशन के अंदर जो हमारा पड़ा है लॉगिन, ठीक है, सेशन लॉगिन, यानी कि जहाँ पे ईमेल किसके बराबर हो, सेशन लॉगिन। या तो दूसरा एक काम कर सकते हो आप, आफ्टर लॉगिन ये जो सेशन वेरिएबल है इसको एक डॉलर ईमेल ईमेल करके एक वेरिएबल बना दो, तो उसमें इसको असाइन कर दो, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, कौन सा ईमेल, जो आफ्टर लॉगिन हमें सेशन में स्टोर है। तो ईमेल करके पूरा रिकॉर्ड मेरा फैच हो चुका है किसके अंदर, EX, ठीक है, EX के अंदर पूरा इसका इंफॉर्मेशन है। क्लियर है ना ये, ठीक है। इससे आप पूरा इंफॉर्मेशन एक यूज़र का ले सकते हो MySQLi क्वेरी, ठीक है। इसके बाद ये डेटा मैं फैच करना चाहता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर, ये मैं दिखा रहा हूँ ना। सो ये क्वेरी है डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन इस डेटा को अगर मैं फैच करवाऊँगा तो मुझे एज एरे इसको फैच करवाना है, ठीक है। तो एक फंक्शन होता है MySQLi fetch assoc, assoc मीन्स एसोसिएटिव एरे, ओके। और EX करके इसमें मैं अंदर डाल देता हूँ इसके क्या, EX, और ये मैं पकड़ लेता हूँ एक एरे के अंदर। तो मान लो एक एरे मैंने बना दिया RES रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट, अब अगर मैं पूरा एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट R और डॉलर रेस। अब देखो, अब हम डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ADMIN एडमिन को .com, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ADMIN 123। अब यहाँ पे देखो, क्लोज, नो थैंक्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, MySQLi क्वेरी। अच्छा, यहाँ पे हमने कनेक्शन को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ कनेक्शन को भी, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत आ रही थी, इसको रिफ्रेश करते एक बार। तो यहाँ पे देखो पूरा यूज़र का नाम आ चुका है जिसने लॉगिन किया है, उसका आईडी है 1, ईमेल है admin@admin, पासवर्ड है ये, और रोल है इसका एडमिन। समझ आ रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन एक यूज़र की हमने फेच करा ली है यहाँ पे। या आप क्या कर सकते हो, अच्छा जी, ये मैंने पूरा प्रिंट आर करके पूरा एरे प्रिंट कर दिया। अब एको करके एक पर्टिकुलर डेटा भी ले सकते हो, कैसे, रेस एक एरे है और यहाँ पे आपको की पास करनी है, की। अगर मैं ईमेल दे देता हूँ, दैट मीन ईमेल इसकी की है, तो यहाँ पे आप बस ईमेल फैच करके आएगा, ठीक है। क्लियर, चेक हो रहा है ना, देख पा रहे हो ना कोड। फिर से समझो, यूज़र से लॉगिन करने के बाद सेशन में उसका आईडी ले लिया, सॉरी ईमेल ले लिया, ईमेल को सेशन से उठा के ईमेल के अंदर डाल दिया, और एक क्वेरी बना दी सिलेक्ट एस्ट्रिक, यानी कि पूरा डेटा यूज़र का जहाँ पे ईमेल किसके बराबर हो, इस वाले ईमेल के बराबर, सेशन वाले, हाँ। फिर उसके बाद इस क्वेरी को चलाया, वहाँ से जो ऑब्जेक्ट मिला वो इस फंक्शन के हवाले किया हमने, किसके, MySQLi fetch assoc, assoc मीन्स एसोसिएटिव एरे। इसने एरे के फॉर्म में डेटा वापस दिया, वो आ गया किसके पास, रेस के पास, रिजल्ट के पास। और एको करके मैंने पूरा पहले डेटा प्रिंट आर से पूरा डेटा प्रिंट किया, फिर एको की मदद से मैंने इसका की लगा के, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स है इसका, जैसे इंडेक्स होता है 0 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पे एसोसिएटिव एरेज के अंदर जो की होता है वो हम ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल डेटाबेस के अंदर एक ईमेल की है, तो उसका वैल्यू हमने यहाँ पे
फेच करा दिया। तो यहाँ पे जब मैंने लॉगिन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है। क्लियर दिख रहा है ना आपको? ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन है कोई? सर अगर इसमें हमने मोर देन वन यूजर्स इंसर्ट किए हैं टेबल में, अच्छा जी। तो इसके अंदर जो सेशन क्रिएट होगा तो सर वो एक ही सिंगल यूजर आएगा ना जो उस टाइम लॉग इन किया है। हाँ हाँ, सेशन के अंदर लॉगिन के अंदर उसी का ईमेल आएगा जिसने लॉगिन किया होगा। जी सर। ठीक है। राकेश, जी सर। क्वेश्चन है कोई? सर क्वेश्चन अभी नहीं है, होगा तो मैं पूछ लूंगा। ठीक है। वार्निंग। मतलब सर हमको होमवर्क में यही करना है ना कि हमको एक यूजर को दिखाना है और एक एडमिन को दिखाना है, मतलब जो लॉगिन करेगा उसी को दिखाना है। हाँ, उसी को दिखाना है बस। वानी, यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। हकीम साहब, यस सर। क्वेश्चन है कोई? नो सर। समीर, नो सर। नो सर। शिवा, नो सर। जानकी, नो सर। साकी हुसैन। सर वो इंडेक्स डॉट पीएचपी जो है वो एक बार फिर से समझाइए आप। इंडेक्स डॉट पी एच पी फिर से समझाओ। अच्छा जी। तो देखो, इंडेक्स डॉट पी एच पी में हमने क्या किया, यहाँ पे हम जाएंगे। इंडेक्स डॉट पी एच पी में पहले एक फॉर्म बनाया, ठीक है, डैशबोर्ड लॉगिन। इससे दो वेरिएबल्स उठाए, ईमेल और पासवर्ड यूज़र का। उसको उठा के दो वेरिएबल्स के अंदर डाल दिया, और इन वेरिएबल्स की मदद से चेक किया क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है। तो पहले ये पूरा क्वेरी डाल दिया डेटाबेस के अंदर, सेलेक्ट फ्रॉम ये। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो वो हमारा ये फंक्शन है MySQL num rows, ये हमें गिन के देता है कि ऐसे रिकॉर्ड के कितने रोज़ हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है दैट मीन्स तो ऐसा कोई रो है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है दैट मीन्स ऐसा कोई रिकॉर्ड तो प्रेजेंट है हमारे पास। अगर ज़ीरो होता तो दैट मीन्स कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं था। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास डुप्लीकेट होगा तो। डुप्लीकेट होगा तो चलेगा तब भी, लेकिन डुप्लीकेट होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर आपने ईमेल पे यूनिक लगा दिया तो डुप्लीकेट होने का चांस नहीं है। ठीक है। और आपको ईमेल पे यूनिक लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है। या आप तीसरा काम भी एक कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल इक्वल टू डाल सकते यस सर यही मैं कह हो, रहा और था। यहाँ पे वन। वन डाल सकते ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो एग्जैक्टली। अगर आपको पूरा टाइप भी मैच करना है तो ऐसे कर सकते हो, हैं। यस सर। ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है। तो फिर आपने ये सेशन अगर आपका ऐसा चल रहा है तो सेशन के अंदर वो ईमेल डाल दोगे आप, यानी कि जो यूज़र ने दिया था, बिकॉज वो करेक्ट ईमेल है ना तब। यस सर। और उसके बाद इसको रिडायरेक्ट करवाओगे डैशबोर्ड पे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोलोगे यूज़र को, रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, यानी कि आपकी ईमेल या पासवर्ड में गलती है। ठीक है। यस सर। तो डैशबोर्ड के पास फैच होने के बाद डैशबोर्ड पहले चेक करेगा क्या सेशन लॉगिन है, यानी कि कोई यूज़र है। अगर है तो ये वाला कोड आपका चलेगा, अगर नहीं है तो वापस आपका रिडायरेक्शन हो जाएगा लॉगिन पेज पे। ठीक है। यस सर। क्लियर? यस सर क्लियर। थैंक यू सर। थैंक यू। जहाँ की आपको समझ आया? हाँ सर। ओके। सो आज का जो होमवर्क है आपको, क्लास हम जल्दी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है आपका होमवर्क। अब वो क्या करना है, एक साइन अप का फॉर्म बनाना है और लॉगिन का फॉर्म बनाना है। ठीक है। साइन अप से आप यूज़र का जो क्रेडेंशियल है, लाइक यूज़र का नाम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड और उसका कंफर्म पासवर्ड, वो आप लोगे। ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है ना? जी सर। तो वो आप लोगे और उसको डेटाबेस के अंदर डालोगे। उसके बाद साइन अप होने के बाद लॉगिन पे चला जाना चाहिए यूज़र, अगर उसने सारी डिटेल्स ठीक से डाली तो वो चला जाना चाहिए लॉगिन के पास। और लॉगिन करने के बाद वो डैशबोर्ड के अंदर जाना चाहिए, यानी कि तीन पेज आपको बनाने हैं। फर्स्ट साइन अप, देन लॉगिन, देन डैशबोर्ड।
और डैशबोर्ड में यूज़र का नाम ऊपर ईमेल दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, जो आप पासवर्ड सेव करोगे वो आप एक फॉर्म में सेव करोगे विच इज़ कॉल्ड MD5। ठीक है, MD5 एक फॉर्म होती है पासवर्ड की। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ MD5 तो, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दूँ हेलो। ठीक है, क्या पास किया मैंने, और एको करके मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसको इंडेक्स को देख ले तो एक बार लॉग आउट करके, तो यहाँ पे हमें क्या दिखना चाहिए, एनक्रिप्शन। एक मिनट, जो हमारा एनक्रिप्टेड डेटा है वो आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो एक वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ पास, इसका नाम मैं रखता हूँ पास, और इसमें मैं MD5 लगा देता हूँ दूसरे एक वेरिएबल का जिसका नाम है YOO। ठीक है, और यू के अंदर मैं एक पासवर्ड स्टोर कर देता हूँ, यू के अंदर एक पासवर्ड कर देते हैं स्टोर हेलो। अब हेलो की कन्वर्जन यानी कि MD5 में कन्वर्ट होके किस में आएगा, पास के अंदर आएगा। ठीक है, अगर मैं एको करवा देता हूँ डॉलर पास को, तो देखते क्या इनपुट आउटपुट आएगा इसका। नहीं, वो मसला नहीं है, एको के पास स्पेस इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो ये जो कोड हमने लिखा है इस सेट के अंदर लिखा है, दैट्स वाई इट हैपन्स, क्योंकि हमने तो फॉर्म को सबमिट किया नहीं है अभी। ठीक है, तो इसलिए इस सेट के बाहर इस काम को कर लेते हैं। तो अब आप देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनक्रिप्शन आ गई ना, तो हेलो का एनक्रिप्शन ये आ गया, हेलो का जो एनक्रिप्शन है। ठीक है, तो पासवर्ड को आप इसी फॉर्म में स्टोर करोगे MD5 फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये पासवर्ड पता नहीं चल रहा है यहाँ पे है क्या। ये एक एनक्रिप्शन टेक्निक है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स फॉर द एनक्रिप्शन लाइक हाश, MD5, चेकसम, बहुत सारे हैं इसके लिए। MD तो के सर बहुत सारे टैब्स हैं ना, MD5 हम्म, FR12। अब फिलहाल तो ये MD5 को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एनक्रिप्शन के वेज है, ये हेक्साडेसिमल्स में इसका कन्वर्जन होता है। ठीक है, डेटाबेस में MD5 का जो एन्क्रिप्शन फॉर्म है वो स्टोर कराना है। हाँ एनक्रिप्शन फॉर्म स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यूज़र जो पासवर्ड देगा ना मैच करने के टाइम भी पहले उसका पासवर्ड लेना है एनक्रिप्शन, फिर MD5 करके इसमें देखना है, फिर आपको डेटाबेस और इसका हाँ रिवर्स करना है उस टाइम। ठीक है, रिवर्स एनक्रिप्शन करनी है आपको। ठीक है, समझ आ गया ना MD5। दूसरा हाश है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, हाशिंग एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, सैश दूसरा है, सैश एल्गोरिथम, हैश एल्गोरिथम, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, MD5 यूज़ कर सकते हो। क्लियर समझ आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है आपका। सर ये रिवर्स कैसे करना है, मतलब समझा नहीं। अच्छा जी, रिवर्स कैसे करना है, लाइक ईमेल आपने रिसीव किया ना यूज़र से, यहाँ पे ये ना पासवर्ड, ये पासवर्ड उठा के आप पोस्ट मेथड से ये पासवर्ड आपने पकड़ा, इसको लिख दो MD5, और इसको ऐसे और ऐसे, बाकी सेम रहना देना है सारा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आपने डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड रखा होगा वो MD5 फॉर्मेट में होगा, यूज़र ने जो दिया होगा उसको पहले MD5 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मैच करवाएंगे। मैचिंग हो जी सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन। नो सर। सर पुराना वाला साइन अप यूज करना है कि नया सर? मतलब हाँ, अगर कोई पुराना कर सकता है यूज़ वो तो अच्छा है उसके लिए। सर आपने अभी
हाँ कर दो, कोई बात नहीं। मिनिमल चेंज है उसमें, कर दो वो चेंज तो कर दो। जो नया बनाना चाहिए वो नया बना दे, जो उसको एग्जिस्टिंग पे कर दे तो कर दो। ठीक है, नॉट ए बिग डील।